मेजर मुकुंद वरदराजन, an Indian Army officer and the leader of the 44th राष्ट्रीय राइफल बटालियन in Jammu and Kashmir। 12 अप्रैल 1983 को मुकुंद वरदराजन was born to वरदराजन राघवचारी and गीता वरदराजन in तंबारम, तमिलनाडु। मुकुंद वरदराजन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के एक एलुमनिस थे एंड वहां से ग्रेजुएट होने के बाद he was appointed for a short notice as a lieutenant in the Rajput regiment। He was married to his long time love इंदू रेबेका वर्गीस। उन्होंने मध्य प्रदेश के इन्फेंट्री स्कूल मो में भी सर्व किया है एंड he was also a part of a UN mission in Lebanon। 12 अक्टूबर 2012 को he was promoted to the rank of major and he joined the 44th राष्ट्रीय राइफल बटालियन in Jammu and Kashmir। अप्रैल 25, 2014 में मेजर मुकुंद ने एक ऑपरेशन लीड किया जिसका नाम था काजी पतरा ऑपरेशन, जो कि साउथ कश्मीर के एक विलेज में था। वहां पर वो एलिमिनेट करने गए थे अल्ताफ वानी को, जो कि एक कश्मीरी मिलिटेंट था और साथ ही साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन का भी एक प्राइमरी मेंबर था और जिसके पिछले 2 मेंबर्स को मुकुंद अपनी टीम के साथ ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे। और जिस घर में वो छुपा था वहां पर उसने कुछ सिटीजन्स को भी हॉस्टेज ले लिया था और धमकी दी थी कि अगर आर्मी वाले आगे बढ़े तो मैं सबको मार डालूंगा। सिचुएशन की सेंसिटिविटी को समझते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 मिलिट्री पर्सनल उस घर को इन्फिल्ट्रेट करने गए। एक थे मेजर मुकुंद और साथ ही साथ उनके साथी विक्रम सिंह। आफ्टर अ फियर्स फायर फाइट विक्रम सिंह शहीद हो गए, बट मेजर मुकुंद हैंडल द सिचुएशन अलोन और अपनी हिम्मत और टैक्टिक्स की मदद से ही वाज सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग अल्ताफ वानी। अनफॉर्चुनेटली अल्ताफ वानी के साथ फायर फाइट के दौरान कुछ बुलेट वुंड्स उनको भी लगे और वो उन वुंड्स को सस्टेन नहीं कर पाए एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। और उस दिन भारत माँ ने अपना एक और वीर पुत्र खो दिया। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और भारत माँ के इसी वीर पुत्र की कहानी शिव कार्तिकेयन स्टारर अमरन हमारे सामने लेके आती है, जहां द एक्टर एसेज द रोल ऑफ मेजर मुकुंद वरदराजन। मेरी वॉच लिस्ट में सिंघम के बाद अमरन थी क्योंकि इसका शो शाम में था एंड आई एम ग्लैड कि मैंने इस फिल्म को सिंघम के बाद देखा, बिकॉज दिस प्रूव टू बी एन एंटीटोड फॉर सिंघम अगेन। ना सिंघम अगेन ना ही भूल भुलैया 3, दिस फिल्म राइट हियर इज द वन जो कि तुम्हारा टाइम और अटेंशन डिजर्व करती है बड़े पर्दे पर। फिल्म के एंड तक आते आते आई वाज फिल्ड विद इमोशंस एंड प्राइड, क्योंकि कहानी तो फोकस करती है मेजर मुकुंद वरदराजन पर, लेकिन ये कहानी हर उस आर्मी वाले की है, उनकी जिंदगी की है जो कि वहां सरहद पे बैठ के हमारी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन अपने इमोशंस और सब्जेक्ट के अलावा अमरन इन टर्म्स ऑफ द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग एक वेल मेड प्रोडक्ट है। इसके ऊपर बात करते हैं इस डिटेल रिव्यू में बिना किसी स्पॉयलर्स के। स्टे ट्यून्ड। अमरन एक बायोग्राफिकल फिल्म है जो कि मेजर मुकुंद की लाइफ को उनकी वाइफ इंदू रेबेका वर्गीस के पर्सपेक्टिव से दिखाती है, जिनका रोल प्ले किया है साई पल्लवी ने, जहां वो उनकी लाइफ की कहानी को हम ऑडियंस को बताती है। फिल्म को देखते वक्त आपको काफी हद तक शेरशाह और मेजर की याद आएगी, बिकॉज इस फिल्म की कहानी का प्रोग्रेशन भी उन्हीं 2 फिल्म्स की तरह है, जहां हमारी मेन कैरेक्टर की मिलिट्री लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ को भी हम ऑडियंस एक्सप्लोर करती है, स्पेशली द लव स्टोरी ऑफ मुकुंद एंड इंदू, जो कि मुकुंद की लाइफ का भी और इस फिल्म की स्टोरी का भी एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर राजकुमार पेरिस्वामी का इस एलिमेंट को लेकर जो रिप्रेजेंटेशन है इस फिल्म में, ही स्कोर्स अ फ्यू मोर पॉइंट्स देन शेरशाह एंड मेजर। मुझे पर्सनली एज अ व्यूअर फील हुआ कि भाई एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ होना कैसा होता है, वो जिंदगी कैसी होती है, वो चैलेंजेस कैसे होते हैं। अमरन उस चीज को एक बेहतर तरीके से शो करता है। शेरशाह में इट वाज ऑल अबाउट लव एंड मेजर में इट वाज शोन कि कैसे संदीप उन्नीकृष्णन की जो आर्मी वाली लाइफ है वो उसके पर्सनल लाइफ से इंटरफेयर करती है और उसे तबाह कर रही है। बट अमरन आपको मेजर मुकुंद की कहानी को उनकी वाइफ के पर्सपेक्टिव से दिखाता है, जहां पर एक बीवी सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की ही नहीं बल्कि एक हीरो की कहानी को सुना रही है और साथ ही साथ एक आर्मी वाले के वाइफ होने के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और साथ ही साथ जो उसकी कॉस्ट है उसको वो एक्सेप्ट कर रही है और डील कर रही है उसके साथ। इन अ वे अमरन मेक्स इट अ 2 कैरेक्टर स्टोरी जहां दोनों ही अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। ऑल्सो द क्यूट लव स्टोरी जो कि इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में दिखाई गई है, एज सिंपल एंड सूदिंग एज इट कैन बी। छोटे छोटे मोमेंट्स दिखाए गए हैं फिल्म में, जैसे कि इंदू का मुकुंद को एसएसबी वाली बुक गिफ्ट करना, या फिर उसका मुकुंद को बताना कि कैसे फिल्मों की तरह वो भी चाहती है कि वो भी अपनी वाइफ की फोटो अपने पर्स में लेके घूमे, या फिर मुकुंद का अपना कमीशन नंबर सबसे पहले इंदू को बताना और उसके सामने आर्मी वाले की तरह रिपोर्ट करना और इंदू का उस कमीशन नंबर को अपने हाथ में एक टैटू की तरह बना लेना। द डायरेक्टर कीप्स इट एज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट कैन बी विदाउट द नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्जैजरेटेड ड्रामेटिक मोमेंट्स। बट उस चीज का मैजिक यही है कि उस पूरे सेगमेंट के दौरान आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बंद नहीं होगी, बिकॉज हाउ सिंपल एंड क्यूट एवरीथिंग फील्स। फिल्म का फर्स्ट हाफ अपना टाइम लेके मेजर मुकुंद की पर्सनल लाइफ को सेट करता है, जिसके बाद से इंटरवल के 20 मिनट पहले द फिल्म गोज ऑन अ सीरियस साइड और फिल्म की पेसिंग थोड़ी सी फास्ट होती है। डायरेक्टर
डायरेक्टर राजकुमार पेरिसामी पूरे मिलिट्री बैकड्रॉप को बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन करते हैं, कैसे आर्मी फंक्शन करती है कैंप्स में, कैसे वो सेंसिटिव एरियाज में ऑपरेट करती है। द मेजर हाईलाइट बीइंग द कॉम्बैट सीक्वेंसेस, स्पेशली वो रात वाला ऑपरेशन जहां पर वो अल्ताफ बाबा को कैप्चर करने जाते हैं। द मिलिट्री मूवमेंट्स, टैक्टिक्स, बॉडी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो कि एक मिशन के दौरान फॉलो करते हैं आर्मी वाले, हर चीज को काफी बारीकी से स्टडी किया गया है और वो फिल्म में उन सीन्स को देख के समझ आता है। ओवर द टॉप ना हो के मिलिट्री फाइट सीन्स बहुत सोफिस्टिकेटेड और क्रूशियल फील होते हैं, जहां हर मोमेंट आपको अनहोनी होने का डर लगा रहता है, टेंशन बरकरार रहती है। एंड द कैमरा वर्क एंड द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ दोस सीन्स इज अ चेरी ऑन टॉप। कश्मीर और उसके डेंजरस इंसर्जेंट एनवायरनमेंट को भी बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया है। पेट्रियोटिक एंगल को लेकर फिल्म एक्सप्रेसिव येट सटल रहती है और किसी भी तरीके के प्रीची राइटिंग को अवॉइड करती है। और कश्मीर का बैकड्रॉप होने के बाद भी किसी पॉलिटिकल एंगल की तरफ लीन ना होना, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज कश्मीर एंड पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड। बट फिर भी कैरेक्टर्स और प्योरली आर्मी इश्यूज पे फोकस रख के द डायरेक्टर मेक्स इट अप फॉर थिंग्स, जो कि चीजों को इंटरेस्टिंग रखता है। और जितने भी मिलिट्री पोर्शंस है फिल्म के बहुत ही वेल पेस्ड हैं एंड दे कीप यू एंगेज्ड एवरी सेकंड। एंड ऑब्वियसली मैं वो इंटरवल सीन कैसे भूल सकता हूँ, प्योर गूज़बम्प्स। सेकंड हाफ में भी फिल्म थोड़ा बहुत पर्सनल मोमेंट्स में शिफ्ट होते रहती है, जिसको देख के आपको लगेगा कि आखिर इसकी क्या जरूरत है। बट इट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म जहां पर इन छोटे पोर्शंस का इंपैक्ट डबल हो जाता है। एंड जो एंडिंग है डेफिनेटली इमोशनल कर देगी तुम्हें, बिकॉज बायोपिक के केस में, वो भी ऐसे नेशनल हीरो के केस में, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको पता है कि एंड क्या होने वाला है। उसके बावजूद एक इम्पैक्ट बनाना इज अ टफ जॉब, जो कि अमरन के केस में पॉसिबल हो पाता है इन्हीं छोटे इमोशनल मोमेंट्स की वजह से। साइड कैरेक्टर्स को फिल्म इक्वल फोकस देती है एंड द बैकग्राउंड स्कोर बाय जीवी प्रकाश कुमार इज fantastic. शिव कार्तिकेयन एज मेजर मुकुंद वरदराजन इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट। जो इमोशनल पोर्शंस है फिल्म के वहां पर हमको मालूम है कि ही विल डू गुड, बिकॉज वो इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। बट द आर्मी मैन मेजर मुकुंद, दिस वाज समथिंग जो कि शिव कार्तिकेयन ने इससे पहले अपने करियर में कभी भी नहीं किया। सच अ ग्रैंड एंड सीरियस रोल, बट बॉय एक्टर हर फ्रेम में शाइन करता है। आवाज में वो मॉड्यूलेशन, वो इंटेंसिटी, नॉर्मल सीन्स के दौरान भी वो डिमीनर, जिसकी वजह से ही जेन्युइनली फील्स लाइक अ रियल आर्मी मैन। एक्शन सीन्स में भी ही लुक्स ग्रेट एंड कंसिडरिंग की फिल्म का फोकस वही है, ही ग्रेसफुली carries the film on his shoulders. Overall, शिव कार्तिकेयन lived the role of मुकुंद वरदराजन। शिव कार्तिकेयन अगर फिल्म का हार्ट है तो साई पल्लवी इस फिल्म की सोल। फिल्म का जो इमोशनल वाला पोर्शन है, साई पल्लवी completely rules it। फिल्म के फर्स्ट हाफ में जो क्यूट सी लव स्टोरी हमारे सामने आती है, उसमें एक जो फर्स्ट लव वाला रश, वो शाइनेस, वो एडमिरेशन फॉर द पर्सन जिसको आप अपनी दुनिया मानते हो, दैट सीन जहां पर मुकुंद पहली बार इंदु को कॉल करता है एंड दैट नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट एक सेम टाइम पे वो शो करती है। जो मैंने भी कहा था ना कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपकी मुस्कुराहट रुकेगी नहीं, उसका क्रेडिट साई पल्लवी को जाता है। वही इन द आर्मी पोर्शंस शी फिल्स यू विद सम गट रेंचिंग इमोशंस। आर्मी वालों की सर्विस के बाहर भी एक लाइफ होती है, ये हम अक्सर भूल जाते हैं। साई पल्लवी एज इंदु इज द रिमाइंडर ऑफ दैट इन दिस मूवी। वो डर, वो एंजाइटी, वो इंतजार, वो कॉम्प्रोमाइजेस करना, इस बात को समझना कि एक आर्मी वाले की वाइफ होने का कॉस्ट क्या है और उसको फियरलेसली बेयर करना, दैट अनराइवल्ड लव एंड प्राइड शी हैज फॉर हर हस्बैंड। क्लियरली ये फिल्म उनके कैरेक्टर को एक सेकंड हीरो बनाती है। एंड गॉड हाउ ब्यूटीफुल शी इज। ऑब्वियसली मैं एक फैन हूं तो मैं तो कहूंगा ही, बट गॉड शी इज सो ग्रेसफुल। फिल्म में एक सीन आता है जहां पे वो रैंप वॉक करती है साड़ी में, भाई मेरा दिल वहीं रुक गया। अब मेरे वो दोस्त जो कहते हैं कि तुमको इस एक्ट्रेस में आखिर क्या दिखता है, वॉच अमरन, यू विल नो। साई पल्लवी गिव्स हर करियर बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। इवन शिव कार्तिकेयन भी सेकंड नंबर पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज साई पल्लवी क्लियरली डोमिनेट्स इन दिस फिल्म। गॉड प्लीज गेट हर अ नेशनल अवार्ड ऑलरेडी। भुवन अरोड़ा एज विक्रम सिंह आल्सो डज वेल एंड ब्रिंग्स आउट द रिक्वायर्ड इंटेंसिटी। राहुल बोस को वापस से आर्मी यूनिफॉर्म में देख के बहुत बढ़िया लगा। ही हैड अ वेरी कंफर्टिंग स्क्रीन प्रेजेंस। इसके अलावा बाकी सारे साइड कैरेक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया। अमरन सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, बल्कि एक टेस्टामेंट है उन सारे आर्मी वालों की लाइफ का जो कि या तो इस देश के लिए जीते हैं या फिर अमर हो जाते हैं। इट्स अ वेल मेड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो कि मेजर मुकुंद वरदराजन की लाइफ को कैप्चर करता है और उनकी वाइफ के थ्रू हमें असली मतलब बताता है लव, कमिटमेंट और सैक्रिफाइस का, और कैसे उसी सैक्रिफाइस की वजह से हमारी फैमिलीज को फ्रीडम मिलती है। अमरन डेफिनेटली तुम्हारा दिल तोड़ेगा जब तुम थिएटर से बाहर निकलोगे, लेकिन तुम्हें खुशी भी होगी बिकॉज सिनेमा के माध्यम से ऐसे हीरोज की लेगेसी हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी हमेशा के लिए अमर रहेगी। मेरे शहर में सिर्फ एक थिएटर में सिर्फ एक शो है इस फिल्म को एंड दैट मेक्स मी सैड। 10/10 मैं रेकमेंड करूंगा इस फिल्म को जरूर से, एंड अगर हो सके तो इसको थिएटर्स में मिस मत करना। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। बाकी अगर तुम ये फिल्म देख चुके हो तो कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स को बताना, और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।